तो आपने ये रिपोर्ट देखी और रिपोर्ट के जरिए आपने समझने की कोशिश की कि आखिर अनिरुद्धाचार्य कहना क्या चाहते हैं। मेरे पास एक बड़ा पैनल है, मैं आपका परिचय एक बार करा दूं, उसके बाद हम जनता के बीच भी गए, कई सारे सवाल पूछे। स्वाति तिवारी मेरे दाएं ओर मौजूद हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वो उस पर चर्चा करेंगी। विष्णुप्रिया सिंह वैदिक स्कॉलर हैं, वो भी मेरे साथ इस चर्चा में मौजूद होंगी। प्रियंका राणा मेरे बाईं ओर हैं, वो भी इस चर्चा में शामिल होंगे, और डॉक्टर कपिल कक्कड़ भी मौजूद होंगे। ये तमाम पैनल आपसे विस्तार से चर्चा करेगा और इन मुद्दों पर बात करेगा कि अनिरुद्धाचार्य जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं, समाज वो कितने महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, या वाकई अनिरुद्धाचार्य तो हैं ही, कहीं वो कुतुर्काचार तो नहीं है। लेकिन हम तमाम सवालों को लेकर जनता के बीच पहुंचे और जनता से कुछ सवाल पूछे, जनता ने उस पर अपनी राय दी है। पहला सवाल जो हमने लोगों से पूछा, वो पहला सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है। पहला सवाल है कि क्या अनिरुद्धाचार्य महिलाओं पर विवादित बयान देकर मर्यादा को लांघ रहे हैं? 59% लोगों ने, 59% लोगों ने कहा हां बिल्कुल मर्यादा को लांघ रहे हैं। 41% लोगों ने कहा मर्यादा नहीं लांघ रहे हैं। एक और सवाल, सर्वे का एक और महत्वपूर्ण सवाल हमने लोगों से पूछा, वो सवाल था कि क्या अनिरुद्धाचार्य पब्लिसिटी पाने के लिए विवादित बयान दे रहे हैं? 56% लोगों ने कहा कि पब्लिसिटी पाने के लिए ही ऐसे बयान दिए जा रहे हैं। 44% लोगों ने कहा पब्लिसिटी पाने के लिए ये बयान नहीं दिए जा रहे हैं। इसके बाद सर्वे का एक और महत्वपूर्ण सवाल जो हमने लोगों से पूछा, वो सवाल था कि क्या अनिरुद्धाचार्य के विवादित बयान संत समाज के सम्मान को चोट पहुंचा रहे हैं? क्योंकि लोग सनातन संत और साधु का बड़ा सम्मान करते हैं, तो क्या संत समाज के लोगों के सम्मान को चोट पहुंचा रहे हैं? 61% लोगों ने कहा हाँ बिल्कुल चोट पहुंचा रहे हैं। 39% लोगों ने कहा चोट नहीं पहुंचा रहे हैं। अब विस्तार से चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। बड़ा पैनल, जाना माना पैनल इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। सबसे पहले मैं प्रियंका राणा जी से कहूंगा, प्रियंका राणा जी, लगता है कि अनिरुद्धाचार्य के जो बयान हैं इस रात की सुबह मुझे दिखाई नहीं देती है, तो क्या इन्हें अनिरुद्धाचार्य कहें या कुतुर्काचार्य कहें? ये बेगानी शादी में अनिरुद्धा महाराज जी दीवाने। अब कुएं के मेंढक को सिर्फ कुआं ही दिखता है, उसको ये दिखता ही नहीं है कि आखिर आप जब पूरे समाज के बारे में बात कर रहे हैं, जब आप सारी महिलाओं के बारे में बात कर रहे हैं, जब सारे पुरुषों के बारे में बात कर रहे हैं, खास तौर पर जब आप रिश्तों के बारे में बात कर रहे हैं, तो आपको ये समझ होनी चाहिए। आप मुझे बताइए, दो रिश्ते हैं। एक रिश्ता जहां पर पढ़े लिखे मैच्योर लोग, अपनी पसंद से आत्मनिर्भर लोग एक साथ रहना चाहते हैं, वो किसी एक रिश्ते में टैग नहीं लेना चाहते, और एक वो रिश्ता जो समाज एक्सेप्ट करे, उसमें रहना चाहते हैं, वो भी पढ़े लिखे लोग हैं और अपनी पसंद से अपने माँ बाप की अनुमति से शादी करना चाहते हैं। अब दोनों ही रिश्ते में प्यार होना जरूरी है, दोनों ही रिश्तों के अंदर सम्मान होना जरूरी है। लेकिन अगर किसी भी रिश्ते के अंदर ऐसा नहीं है, विश्वास नहीं है एक दूसरे के प्रति, चाहे वो लिव इन हो चाहे शादी हो, तो वो कोई भी नहीं चलेगा। तो फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि लिव इन में रहने वाली महिलाएं वैश्याएं हैं? पहली बात तो आपने महिलाओं को तो वैश्या बोल दिया, लेकिन जो पुरुष उनके साथ रहते हैं उनके लिए आपने क्या नाम दिया है वो भी बता दीजिए। क्योंकि आप कहते हैं कि महिला और पुरुष हम दोनों की बात करते हैं, महिलाओं को वैश्या कहने वाले, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, लिव इन में रहने वाला मल्टीपल जगह रिलेशनशिप में है, ये कैसे आपको पता चल रहा है? क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो लिव इन रिलेशनशिप में एक बार रहते हैं, जिनको पसंद होता है, प्यार होता है, जब उनको लगता है कि हम दोनों एक साथ रह सकते हैं, वो लिव इन में रहते हैं, उसके बाद शादी कर लेते हैं। ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे? लेकिन आपने समाज में एक इमेज बना दी है, क्योंकि हमारा समाज आज भी लिव इन को जो है एक्सेप्ट नहीं करता है। तो आपने सोच लिया है कि मुझे सोशल मीडिया पे वायरल होना है, लोग मुझे फॉलो करेंगे और इस तरह के बयानबाजी करें। तो आपने जो रिमोट है ना, महिलाओं का रिमोट है, वो अपने हाथ में ले लिया है, जिससे कि आप महिलाओं की जिंदगी को कंट्रोल कर सकें और उनको ये बता सकें तुम्हें क्या करना है क्या नहीं। क्या एक समझदार और पढ़ी लिखी महिला अपने जीवन के बारे में ये निर्णय नहीं ले सकती है कि वो किसके साथ रहे या नहीं रहे? ये भी अनिरुद्धाचार्य जी बताएंगे। अब विष्णुप्रिया जी से पूछ लेते हैं। विष्णुप्रिया जी, आप क्या कहेंगे? देखिए, अभी मैंने प्रियंका जी की जब बात सुनी तो मुझे कुछ चीज़ों में इतना आपत्तिजनक ये चीज़ लगी कि जब उन्होंने बोला कि महिलाएं क्या अपना डिसीजन खुद नहीं ले सकती।
और जब मैं अनिरुद्धाचार्य जी के बयान को सुन रही थी, उनमें उन्होंने कभी भी ये नहीं बोला कि महिलाएं अपना डिसीजन खुद नहीं ले सकती या महिलाएं केपेबल नहीं हैं। और रही बात जो अभी आपने वैश्या की करी और बोला कि पुरुषों के लिए क्यों नहीं कुछ बोला, तो पुरुषों के लिए कोई शब्द ही नहीं बना है। पहली बात, जब भी उंगली उठती है महिलाओं पे उठती है, और उसी उंगली को ना उठाने के लिए औरतों पे जो जितने भी आज तक जितने भी औरतों का कैरेक्टर असैसिनेशन हुआ है, वो हमेशा बदनाम हमेशा स्त्री ही होती है। पुरुष तो बहुत कम बदनाम होते हैं। तभी ऐसा होता है कि जब वो समझाते हैं तो हमेशा महिलाओं को पहले रख के उन्हें बोलते हैं कि आप अभी भी टाइम रहते सतर्क हो जाइए। देखिए, अगर मैं शब्दावली पे जाऊं, बिल्कुल मुझे पता है आपने जो बोला, लेकिन अगर आप उनका पूरा इंटरव्यू देखती हैं और जो आप कह रहे हैं कि अभी भी नहीं सुधर रहे हैं, तो वो इंटरव्यू है 6 महीने पुराना। और वो पॉडकास्ट अगर मैम आप पूरा सुनेंगी तो आपको पता लगेगा कि जो इंटरव्यू ले रहा था पॉडकास्ट में, उन्होंने बोला है कि मेरी छोटी बच्ची है और मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं, जो आप बोल रहे हैं बिल्कुल सही है। खैर, मैं उस बात पे जा ही नहीं रही। देखिए, आप पहले मेरी बात सुनिए। जब आपने बोला मैंने नहीं बोला, बोलेंगे आपकी जो लोग तो देखिए तो नहीं, ये बात ही नहीं है प्रियंका जी। आप बात बिल्कुल मर्जी की बात ही नहीं है, मर्जी आपकी सही है प्रियंका जी। चर्चा विष्णु जी, इसीलिए आपकी मर्जी है। जो जाती है बेचारी महिला, उनका मार्गदर्शन करना क्या गलत है? क्या आप अपनी बच्चियों को लिविंग में भेजना एकदम सही समझती है? एक बात बताइए, आप इंडिपेंडेंट वुमेन है, कुछ बच्चियां जो गांव की होती है, बेचारी को पता ही नहीं कि शहर में कैसा माहौल है, क्या है, क्या चाहती है आपकी, वो शिकार होती रहे। और अपनी संस्कृति की आप बात कर रहे हैं, हमारी संस्कृति में तो कभी लिमिट था ही नहीं। मुझे देखिए, महिलाओं, क्योंकि बेचारी महिलाएं तो पीड़ित होती है, पुरुष का क्या जाने। एक बात बताइए, कौन सा पुरुष जेल में गया है? प्रियंका जी, महिलाएं पीड़ित तब होती हैं जब कोई पुरुष बैठकर महिलाओं के बारे में ज्ञान दे, जैसा कि अनिरुद्धाचार्य ज्ञान दे रहे हैं। मैं डॉक्टर कपिल कक्कड़ के पास आता हूं। अभी यहां पर जिक्र किया कि महिलाओं पर ये उंगली ना उठे, महिलाओं के बारे में इस तरह की चर्चा ना हो, क्योंकि महिलाएं ही पीड़ित होती हैं। तो जनाब, जब पुरुष प्रधान समाज कहा जाता है हमारा समाज, जब पुरुष प्रधान समाज में अनिरुद्धाचार्य जैसे संत लिविंग में रहने वाली महिलाओं को वैश्या ही कह देंगे, तो फिर क्या कहेंगे? आपने सुना भी, अभी चैनल पे चला। अच्छा, कक्कड़ साहब क्या कहा, आप ही बता। मैं थोड़ा बोल लेता हूँ। देखिए, बहुत सिंपल है कि अनिरुद्धाचार्य जी की मैं एक बात से तो बिल्कुल सहमत हूँ कि कलयुग है। अच्छा, ठीक है, वो बिल्कुल हूँ। और वो मैं क्यों हूँ? क्योंकि कलयुग में ही हमें ऐसे कथावाचक मिलते हैं। अच्छा, क्योंकि ऐसे कथावाचक सतयुग और त्रेता युग में आपको नहीं, द्वारका में नहीं मिलेंगे, कलयुग में मिलेंगे। जो कथावाचक ये बोलेगा कि माँ सीता का अपहरण इसलिए हुआ था क्योंकि वो सुंदर थी। जिस कथावाचक को संस्कृत पढ़नी नहीं आती है और जो भागवत में कहता है कि भागवत में राधा का नाम है, नहीं तो देखेंगे कहीं ऐसा ना हो कि जब कल की अवतार होगा तो सबसे पहले कान जो है अनिरुद्धाचार्य के ही पकड़े जाएंगे। भाई, तेरे को संत किसने बना दिया? तो ये बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि ऐसे ही कथावाचक होंगे। जो दूसरा एक फ्रॉड कथावाचक है, शायद धीरेन्द्र शास्त्री, उसका नाम मैंने देखा, उसके पैर पड़ रहा है, पर्ची वाला बाबा, इतना मतलब फ्रॉडिया आदमी। तो किसी ने कहा है कि एक झूठे ने दूसरे झूठे से बोला सच बोलो। अच्छा, तो ये दोनों का मुझे बड़ा अच्छा, तो ये वाकई में कलयुग है। अब ये कलयुग क्यों है कि वो भाई साहब कहते हैं कि द्रौपदी, जो महाभारत हुई, वो द्रौपदी की वजह से हुई। वहां पे भी लेडी को कर लिया। अभी द्रौपदी की वजह से हुई, तो भगवान कृष्ण गए थे ना शांति दूत बन के, वो पहले गए थे कि बाद में गए थे? तो इस तरह के कथावाचक कलयुग में ही आपको मिलेंगे, जो कुछ भी बात करेंगे, कुछ भी उल्टा सीधा बोलेंगे। अब यहां तक नहीं है, अगर आप इन कथावाचक को देखो, ये कास्ट के ऊपर भी बात करते हैं। कास्ट के ऊपर ये क्या कहते हैं, बहुत बार आप सुना होगा कि ब्राह्मण है तो तुम्हारा ये काम है, क्षत्रिय हो तो ये काम है, ब्राह्मण को क्षत्रिय का काम नहीं करना चाहिए, फलाने, इसके बहुत आपको दिखेंगे। तो ये की भी व्याख्या, मुझे लगता है आपको एक चीज पता नहीं है। जो आप वाक्य सुना रहे हैं ना, तो एक वाक्य में आपको सुना रही थी अनिरुद्धाचार्य जी का। नहीं, मुझे लगता है सॉरी, मैं आपके बीच में नहीं बोलूंगा, प्लीज एक बार अपनी बात कर लीजिए, प्लीज। अगर आपको वायरल ऐसे नहीं होते, सुन लीजिए सर, आपको जरूरत होगी, मुझे जरूरत नहीं है, मुझे जरूरत नहीं है। अब आप सुन लीजिए, अब आप देखिए, ऐसे ये आर्ग्यूमेंट होती है। वी आर इन अ सिविलाइज्ड मैनर, वी आर इन अ सिविलाइज्ड वर्ल्ड, प्लीज। अब आप देखिए यार, इनको एक मिनट, अब आप देखिए, अब इन्होंने बात करी वैश्याओं की।
है ना। आप देखिए कितना ही वाकई में हम कलयुग में हैं कि इतना ऐसा कथावाचक है जिसको वैश्या जो होती थी, कौन होती थी, कोई खुशी खुशी करती थी। आप सोचो किसी स्त्री का कोई उसके वो करना नहीं चाहती, बट उसके कोई शरीर टच कर रहा है, वो मजबूरी में करवा रही है, और आप वैश्या बोलते हैं। अब आप वैश्या को अब ऐसे ही, मैं फिर कह रहा हूं हम कलयुग में हैं, मैं क्यों कह रहा हूं, और एक कथावाचक हमारे हैं, क्योंकि जो अगर वैश्या है तो इनसे पूछिए हमारी जो लड़कियां जो साइंटिस्ट होंगी, स्पोर्ट्स में होंगी, इंजीनियर्स होंगी, डॉक्टर्स होंगी, जो लिव इन में रहती होंगी, जो भारत का नाम रोशन कर रही होंगी, तो ये क्या बोलेंगे कि वो वैश्या ने किया। बहुत शर्म आप की बात। देखिए कि किस तरह ये बड़े के- शर्म की बात है। तो ये स्वाति बड़े तिवारी ही- साहब, तो स्वाति ये तिवारी जी मेरे कथावाचक साथ है। स्वाति तिवारी जी, ये जो बात कर रहे हैं डॉक्टर कक्कड़, जिस बात का कर रहे हैं, क्योंकि आज का जो युग है उसमें तमाम ऐसी टैलेंटेड प्रतिभावान लड़कियां भी हैं, लड़के भी हैं जो लिविंग में रहते हैं, वो एक दूसरे को समझना चाहते हैं, उसके बाद शादी हो जाती है। आपने तो एक लाइन से सभी को वैश्या कह दिया। सबसे पहले तो इस बात को स्त्री बनाम पुरुष नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप ही के चैनल पे अभी हमने सुना हाँ। कि उन्होंने स्त्री पुरुष जो दोनों लिव इन में रहते हैं उनकी बात करी है, तो ये बात स्त्री सम्मान की नहीं है। नहीं तो उन्होंने तो वैश्या, शब्द वैश्या किसको कहा? आ रही हूँ, कंप्लीट होने हाँ। दीजिए मनोज जी। बिल्कुल सही विष्णु ने कहा, स्त्री प्रधान समाज है, पुरुषों के लिए पुरुष वैश्या जैसा शब्द नहीं बनाया गया है। तो वैश्या ये ऑटोमेटिकली स्त्रियों के लिए ले लिया जाता है, तो यहां मेरी भी आपत्ति है। पुरुष अगर जिगोड़ों वाला काम करते हैं तो उन्हें भी ऐसा नाम देना चाहिए, मेरी पूरी सहमति। लेकिन अनिरुद्धाचार्य ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया जहां स्त्री को अलग करे और पुरुष को अलग करे। अब बात है, आपके बात पे आते हैं। आपने कहा कि अगर हम बिल्कुल समझदार हैं, बिल्कुल सब टैलेंटेड हैं, सबसे पहले तो आप मुझे एक उदाहरण अभी बता दीजिए जो चांद पे पहुंचा हो, जो बहुत बढ़िया डॉक्टर हो, जो बहुत बड़ा इंजीनियर हो, और लिव इन में वो लिव इन की परिभाषा जो अनिरुद्धाचार्य दे रहे हैं, वो क्या दे रहे हैं, बात को समझिए। वो कह रहे हैं कि आप एक छोड़ के दूसरा, वो पूरा पॉडकास्ट सुनिए, वो प्रेम को समझा रहे थे, जहां वो संयम बता रहे थे, जहां वो विश्वास बता रहे थे, जहां वो धैर्य बता रहे थे। और अगर संयम, धैर्य, विश्वास नहीं है तो वो कह रहे थे कि तो आप, वो प्रेम नहीं है, वो नहीं है। आप टीओआई का मैं एक आपको उदाहरण देती हूँ, एक अध्ययन का। हमारे यहाँ 27 साल से 32 साल तक के युवा प्रेम संबंध में हैं, लिव इन में रहते हैं, और अगर उनका रिश्ता बिगड़ जाता है 67% वो बचाना नहीं चाहते हैं, तोड़ के इससे सिर्फ दूसरा एक सवाल- चाहते हैं। नहीं तो आप क्या कहना चाह रही हैं? अब ये नहीं आप होगा। क्या अब कहना